राखी अग्रवाल, भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की मातृशक्ति कपूर से प्रदेश अध्यक्ष। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी, कितनी मांगे थी आप? देखिए, कलेक्ट्रेट हम आए हैं क्योंकि हमें हमारे प्रशासन से न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए हम डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का विषय ये है कि जो हमारे चैतन्य महाराज जी की जिस गुप्त रूप से रहस्यमयी हत्या हुई है, उस हत्या का खुलासा करा जाए। जो कि आप देख रहे हैं, पहले उनको किस तरीके से उनके शिष्यों ने उनकी मौत पे उनको समाधि दे दी गई थी, लेकिन जब समाधि के बाद उनके भाई ने और परिवारजनों ने दोबारा से पोस्टमार्टम कराया तो उस चीज़ का मतलब मर्डर का पोस्टमार्टम में भी खुलासा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि एक तरफ तो हमारे योगी जी और मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने में लगे हुए हैं, तो क्या हिंदुत्व को ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? हिंदू हम होकर हिंदुस्तान में रहकर क्या हिंदू के लिए ही ऐसा अत्याचार होगा? क्या इसी के लिए गुप्त रूप से रहस्यमयी इस तरीके से हत्या होगी? अगर प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया तो हम लखनऊ तक जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी कैसा भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए, भारतीय हिंदू सेवा संस्थान सदैव सड़क पे उतरे। मेरा नाम मुन्ना मिश्रा है। मैं महंत योगी चेतन नाथ जी का बड़ा भाई हूँ, जिनकी बेरहमी से हत्या किया गया। 10 तारीख की उसकी हत्या हुई थी। 12 तारीख को डेड बॉडी के लिए महंत दीदार नाथ जी ने मेरे छोटे भाई को खबर दिया कि तुम्हारा भाई मर गया है, समाधि पे आए। उन्होंने लाश को निकाला। देखने में लगता है, आप फोटो दिखाएंगे हम, उनको बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन उन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी, ना हम लोगों के। मेरा सीधा साधा एक भाई था, उनको बुलाया, माँ को बुलाया, बस। मुझे उन्होंने फ़ोन नहीं किया और उन्होंने समाधि दे दी। खुशहाली मनाते हुए उन्होंने तीजा किया, भंडारे किया, सबको 1000-1000 रुपये बांटा, साधुओं को, संतों को, सबको उन्होंने बांटा। उसके बाद फॉर्मेलिटीज के रूप में समाधि के बाद एक 4 लाइन का एप्लीकेशन थाने पे दे आए ताकि हम आरोपित नहीं। मैं कहता हूँ जो हत्यारा पकड़ा गया, अक्षय गुप्ता उर्फ नाथ जो है, वो हत्यारा जो है 1 साल तक महंत ये दीदार नाथ जी के आश्रम में रहा था, उनका सेवा किया था। असली मुजरिम महंत जी है दीदार नाथ जी उर्फ मान सिंह बदमाश, जिनकी अगर जो प्रशासन खंगाल ले, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि 1975 से लेके 1985 तक उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि छत्ता थाने में। उनको पहले थे अरविंद जैन एसपी सिटी, उनको एनकाउंटर के लिए ढूंढ रहे थे। रातों रात उन्होंने कान फरवा लिया अपने आप को बचाने के लिए, और साधुओं ने उनको बचा लिया। मुझे शक है मेरी भी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार की किसी की भी हत्या हो सकती है। मैं आगरा के समस्त जनता से, आगरा के समस्त मीडिया बंधु से, खासकर आज मनोज अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राखी अग्रवाल जी, मथुरिया जी, सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे पीड़ित परिवार को आपने न्याय दिलाने का प्रयास किया। जो आपको धमकियां दी जा रही हैं, वो किन लोगों के द्वारा धमकी दी जा रही है, किस तरीके से दी जा रही है? मौखिक रूप से इनके बहुत सारे बदमाश हैं, दीदार नाथ जी के उर्फ मान सिंह बदमाश के। पहले वो बदमाश थे फेमस, अब उनने सफ़ेद पोस्ट पहन लिया, कान में कुंडल डाल दिया। अब वो खुद करते नहीं हैं, इन्होंने हत्या करवाई है। मुझे पूरा शक है, मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा। बाय नेम्ड मैंने आज एडिशनल पुलिस कमिश्नर श्री केशव चौधरी जी को, एसीपी सूरज राय जी को, मैं और माँ बाय नेम्ड मैंने आवेदन दे के आया हूँ। इसमें नहीं, मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि हमारे साथ न्याय मिले, हमारी माँ को न्याय मिले, हमारे परिवार को न्याय मिले। माँ ने अपना बेटा खोया है, संत देने के लिए, संत बनने के लिए, संत अपने बेटे को जब 7 साल की उम्र में बच्चे को उन्होंने दे दिया, हमने अपने भाई को दे दिया, मारने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। मेरे भाई को मारा गया है, हर बेरहमी से हत्या किया गया है। मैं कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्थान। आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या है, क्या ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आप? मेरा साथ मुन्ना मिश्रा जी का 30 साल पुराना है। मुझे बड़ा कष्ट के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुन्ना मिश्रा जी के भाई महाराज चेतन नाथ जी का जिस निर्मता से उनकी हत्या की गई, उसके लिए जिला प्रशासन ने उस समय कोई खबर नहीं ली।
जब हम लोगों को ये पता लगा कि उनकी जघन्य हत्या हुई है तो हम मुन्ना मिश्रा जी को साथ लेकर एडिशनल सीपी माननीय केशव चौधरी से मिले थे और इसकी जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये तथ्य खुल के आ गया कि वास्तविक उनकी हत्या की गई है। कान में जो कुंडल पहनते थे उनको खींचा गया, उनके गले को तार के द्वारा दबा के उनको मारा गया और जब समाधि से जब डेड बॉडी को हमने निकाला तो वो चीज़ तथ्य हमारी सामने आई जो हमने प्रशासन से कहा था। आज मैं डीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने आया हूं और उसमें मैंने अपनी मांग रखी है। मेरी माँ है, अबला है, गरीब है, कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि जिन लोगों ने उनकी हत्या की है मेहनती जी की वो हिस्ट्री बदमाश हैं, न जाने कितने करोड़ों की संपत्ति अब तक बेच के खा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें वादी माननीय मुन्ना मिश्रा जी हैं, उनके सगे भाई, उनको धमकियां मिल रही हैं। अगर मेरी मां की, मेरे भाई मुन्ना मिश्रा की अगर हत्या होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो इसके साथ मैंने डीएम साहब से बात अपनी रखी है। डीएम साहब मुझे नहीं मिले, एसीएम सेकंड जी ने मुझसे ज्ञापन लिया है और मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर मुन्ना मिश्रा की या मुन्ना मिश्रा जी की माताजी जो मेरी माँ लगती हैं या उनके परिवार की किसी की भी हत्या होती है उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे संगठन का मेरे ऊपर पूरा सहयोग है। संगठन के लोग के साथ मैं कार्यकर्ता बन के आया हूँ, यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बन के नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने मेरा सहयोग किया है, साथ दिया है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ता बंधुओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और अगर इस मामले को 7 दिन तक खोला नहीं गया तो मुझे दोबारा आने पर बाध्य होना पड़ेगा। हमने पहले भी मांग रखी थी 1 करोड़ रुपये की कि कम से कम इस परिवार की स्थिति आई ये है कि ये दर की ठोकर खा रहे हैं, ये डर की वजह से अपने घर पर नहीं रह पा रहे हैं। और जब आदमी घर पर नहीं रहता है तो उसके खाने की परेशानी, नहाने की परेशानी, सोने की परेशानी ये आए दिन माँ उठा रही है। और आपके सामने खड़ी है माँ कि माँ की उम्र क्या है। अगर क्योंकि एक तो सबसे बड़ी स्थिति है कि एक जवान बेटा माँ के सामने चला गया, इससे बड़ा घटना कोई नहीं हो सकती। तो मेरी जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये कहना है भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की ओर से कि इनको जल्द से जल्द इनका मुआवजा इनको दिया जाए और जितने भी लोग इस मामले में मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।